Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fine. So welcome to another video. As you know, the weather is too much hot, very hot, and vacations are almost at the ending point. So but अब क्या करें, गर्मी तो है ना और बर्दाश्त भी करना है. Let me tell you one thing. मैं आज आपको एक ऐसी चीज़ बताने लगी हूँ जो समर्स में हमारे लिए बहुत अच्छी होती है. ठीक है, हमारे लिए इतनी बेनिफिशियल है कि अगर आपको उसके बेनिफिट्स पता चल जाए ना, लिटरली आप खाना छोड़ दें. ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि वो कोई ड्रिंक नहीं है, खाने की चीज़ है. और वो उसके इतने फ़ायदे हैं कि वो अगर तो आप डाइटिंग करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो डाइटिंग के लिए बहुत अच्छी है, आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी है, एंड इवन हमारा जो हार्ट बीट होती है उसके लिए बहुत अच्छी होती है ये चीज़. सो देयर आर वेरी मच बेनिफिट्स. और इसमें बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन होती हैं, एंड रिच ऑफ फाइबर. तो जब इतनी सारी चीज़ें, मतलब इतने सारे बेनिफिट्स अगर एक चीज़ में हों तो डेफिनेटली हमें वो चीज़ खानी चाहिए. तो लेट्स सी कि ऐसा क्या है. गेस व्हाट. सो दिस इज़ कॉल्ड चिकपीज़ एज वेल, और इसको हम कहते हैं येलो चने, या हम पीले चने भी कहते हैं समटाइम्स. और मैं आपको एक बात बताऊँ, ये वैसे तो हम नहीं यूज़ करते, मतलब मोस्टली लोग इसको नहीं खाते, मतलब नॉर्मली हम नहीं इसको परचेज़ करते कि हमने क्या करना है खा के. और ये पता है कब आते हैं हमारे घर? अक्सर उस इन दुनिया में आते हैं जब हमारे मतलब नेबर्स में, या अल्लाह ना करे किसी की फैमिली में डेथ हो जाती है और वो ख़त्म होती है, तो ख़त्म में वो चने और ये बांट रहे होते हैं, तो फिर हमारे घर आते हैं और फिर वो पड़े रहते हैं, कोई भी नहीं खाता. सो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि इसके इतने बेनिफिट्स हैं कि ये बहुत अच्छी डाइट है आपके लिए. ठीक है, आप कुछ ना खाएं ना, आप ये खा लें तो यू हैव डन विद योर मील. अच्छा, सबसे पहले देखें, अब मैंने ये पूरा जार था, ये मैंने इतना खा लिया, और ये ऑलमोस्ट बस इतना रहता है ये. ठीक है, और ये समटाइम्स हम पूरा नहीं, मैं वैसे येलो ही मंगवाती हूँ, जो क्योंकि कुछ होते हैं ब्लैक और वो वाले, लेकिन मैं ये प्योर वाले ही मंगवाती हूँ क्योंकि फिर आपको वो निकालने में और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है. अच्छा, इसमें मैंने एक चीज़ और भी मिक्स की हुई है, वो है वो उसको कहते हैं कि किशमिश. किशमिश मैंने मिक्स की हुई है क्योंकि किशमिश जो होती है वो समटाइम्स हमें लगता है कि ये फीके होते हैं, ड्राई होते हैं, तो हम उसको ईज़िली जो है ना वो खाने, तो हमें ना बहुत ज़्यादा ड्राई सा फ़ील होता है कि बहुत ज़्यादा कुछ ड्राई खा रहे हैं, तो इसलिए मैंने इसमें वो किशमिश मिक्स की है ताकि वो मीठा और थोड़ा सा नमकीन, आपको जब हम खाते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है. लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूँ, किशमिश जो है ना वो कभी भी आपको 10 टू 12 से ज़्यादा नहीं खानी चाहिए एट अ टाइम. मतलब अगर आपने पूरे दिन में किशमिश खानी है तो आप 10 से 12 दाने खाएँ, इससे ज़्यादा ना खाएँ. ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में जब हम किशमिश खाते हैं ना तो फिर उसके भी कुछ नुकसान होते हैं, क्योंकि वो मीठी होती है, तो इसलिए वो आपने बिल्कुल भी नहीं खानी. ठीक है. अच्छा, तो ये इसलिए जो है ना आपको फिर किशमिश आप खा लें, लेकिन 8-10 दानों से ज़्यादा नहीं खानी आपने. ठीक है, ये बहुत अच्छा है, ये मेरे कहने पे आप समर्स में ज़रूर खाएं. आपका डाइजेशन सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपका जो फेस के इश्यूज़ होते हैं ना, एक्नी स्कार्स वगैरह, वो भी रिमूव हो जाएंगे. और मैं स्कूल में भी ये इसको अपने साथ यूज़ करती हूँ, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है. कोई भी चीज़ आप 5 या 10 दिन में खा के ये नहीं कह सकते कि मुझे तो इसके रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे, या एवं ये तो झूठ बोला गया है, फलाना हो गया, ढिमका हो गया. आपको वो चीज़ कंसिस्टेंट रखनी होती है, एटलीस्ट फॉर 1 मंथ. ठीक है, 1 महीने बाद कुछ आप चेंजेस देखते हैं कि येस यू हैव सीन सम चेंजेस इन योर बॉडी, और फिज़िकली भी आपको फ़ील होता है कि येस हमें कुछ ना कुछ रिज़ल्ट्स मिले हैं. ठीक है, तो आपको मैं ये नहीं कह रही कि आपने ये जो है ना बस 10 दिन खाने हैं या 1 हफ़्ता खाना है उसके बाद छोड़ देंगे. नो, आपने इसको एटलीस्ट भी, मतलब ये ठीक है ना, इट्स नॉट लाइक कि आपने किसी एक टाइम तक खाना है, इट्स नॉट अ मेडिसिन कि आपने इतने टाइम तक खाना है. ये एक प्रॉपर आपकी डाइट में होना चाहिए कि आप इसको जब भी शाम में, और ये भी नहीं है कि ये आप खा रहे हैं तो उससे ज़्यादा पिज़्ज़ा भी खा लें, बर्गर भी खा लें, शवारमा भी खा लें, सब कुछ खा रहे हैं और आप कहते हैं कि नहीं इससे तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता. नो, आपने अब तो वैसे भी समर्स हैं, तो समर्स में प्लीज़ ऑयली चीज़ें, बाहर की चीज़ें ये खा लें, वो खा लें, प्लीज़ अवॉइड ऑल दीज थिंग्स. ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं सबके लिए. ठीक है, क्योंकि मैं इस चीज़ को फेस कर चुकी हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि प्लीज़ अवॉइड दिस. और मैं आपको वो एक पूरी स्टोरी भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द कि क्या हुआ था मेरे साथ. सो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि मैं भी ये लास्ट 10 डेज़ से मैं कुछ खा रही हूँ ये डेली बेसिस पे, तो लिटरली आफ्टर 10 डेज़ ही मुझे फ़ील होना स्टार्ट हो गया कि यस मेरी डाइट में ये चीज़ जब से ऐड हुई है तो बहुत सारी चेंजेस आई हैं. ठीक है, स्किन मेरी बहुत थोड़ी सी बेहतर हो गई है पहले से ज़्यादा, तो इसलिए आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है. ठीक है, जिनको डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है. ओके, सो मेरे कहने पे एक दफ़ा ये ज़रूर ट्राई करेंगे, आपने डेली बेसिस पे खाना है. ठीक है, जब भी आप खा लें, मतलब शाम को खा लें, दोपहर में जैसे बैठे हुए आपको भूख लग रही होती है तो हम जैसे नट्स को खा लेते हैं इजीली, तो इसी तरह से आपने इसको भी नट समझ के ऐसे खा लेना है. ठीक है, समर्स में ये बहुत बेस्ट है, इसका कोई भी नुकसान नहीं है. ठीक है, जब चाहें आप खा सकते हैं. इसमें जो मैंने किशमिश ऐड की हुई है, अगर आप चाहें तो किशमिश ऐड कर लें, या वो एक वाइट कलर का मखाने आई थिंक उसे कहते हैं, या जो भी कहते हैं वो भी होते हैं. लेकिन मैं आपको ये कहूँगी कि प्लीज़ मीठी चीज़ें जो है ना वो इतनी ज़्यादा ना खाएं, क्योंकि मीठा जो होता है ना इट्स नॉट गुड फॉर अस, और उसमें ये होता है कि ना स्वेलिंग भी आ जाती है आपकी बॉडी पे.
तो ये चीज़ें मुझे पता चली हैं जब मैं थोड़ी सी हेल्दी हो गई हूँ ना, तो अब मैंने इन चीज़ों पे थोड़ा सा सर्च आउट किया तो मुझे फ़ील होता है कि यस, मीठा खाने से, ज़्यादा मीठा खाने से भी आपकी बॉडी में स्वेलिंग आती है। सो अवॉइड शुगर, मीठी चीज़ों से परहेज़ करें, खुश रहें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ ऐड chickpeas in your daily diet. See you in my next video. Allah Hafiz.